हेलो बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों आज हम लोग जो है पढ़ेंगे CBSE क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3। बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे नए नए नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बच्चों आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। 1 नंबर है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी दिया है बच्चों या समानांतर श्रेणी दिया है, उसका हमें ऐड फाइंड करना है, उसका सम फाइंड करना है। एपी है 2, 7, 12 डॉट डॉट 2 10 टर्म्स। इस एपी में कुल 10 टर्म्स हैं। इस एपी में बच्चों 10 टर्म्स हैं। देखो एपी क्या है, यह है 2 + 7 + 12 प्लस डॉट डॉट ऐसे कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स। जैसे ये 1 है, 2, 3, इसी तरह 4, 5, 6 ऐसे कुल मिला के 10 टर्म्स हैं इसमें। इसका हमें सम निकालना है। तो एपी में सम के लिए यस्यन होता है, जानते हो। एपी में जब भी ऐड निकालना है तो यस्यन फार्मूले का यूज करते हैं। यस्यन किसी भी एपी का ऐड निकालना है, एपी क्या होता है सब बता चुके हैं बच्चों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। एक बार उसको देखो, उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें 10 टर्म्स का सम करना है बच्चों, माने हमें यस्यन निकालना है। यस्यन इक्वल टू फार्मूला n/2 2a + n - 1 इंटू डी होता है। n माने कितने टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ 10 टर्म का सम निकालना है। तो ये लिख देंगे यस 10 माने 10 टर्म का सम, n/2 10/2 2a। a माने फर्स्ट टर्म होता है एपी का, फर्स्ट टर्म 2 है यहाँ, प्लस n - 1 तो 10 - 1 इंटू डी। डी माने कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस माने कितने का गैपिंग है, 2 है 7 है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, यहाँ 5 लिख देंगे ऐसे। अब ये कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ देखो कट जाएगा, 2 5 जा 10, 5 हो गया। यहाँ देखो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे 9 9 5 जा 45 हो गया, और 45 + 4 ऐड करो 49 होगा। 49 इंटू 5, 5 इंटू 49, 49 से इंटू कर दो 245। मतलब ये एपी जो 2 + 7 + 12 के बाद क्या होगा 17 + 22 ऐसे कुल मिला के 10 टर्म्स लिखें और उसका ऐड करें तो 245 आएगा बच्चों। ये इसका आंसर हो गया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, इसी का सेकेंड नंबर है बच्चों। 1 का सेकेंड नंबर क्या है, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 टर्म्स। इसमें बच्चों हमें 12 टर्म्स का ऐड निकालना है, 12 टर्म्स का सम निकालना है। अब यहाँ देखो 12 टर्म माने यस 12 निकालना है इसमें। तो पहले यस्यन का फार्मूला लिख लो बच्चों, जहां भी सम हो तुरंत यस्यन का फार्मूला लिखो। यस्यन क्या होता है जानते हो, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ 12 टर्म का सम माने यस 12 निकालना है। क्या होगा, n की जगह 12 बैठाओ, 12/2 2 इंटू a माने फर्स्ट टर्म -37 है, प्लस n - 1 12 - 1 इंटू डी। डी माने कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करो। ये जैसे -37 -33 है तो पहले -33 लिख देंगे, माइनस दे के फिर पहला टर्म,
इन्हीं भी दो टर्म ले लो। अब बाद वाला टर्म पहले लिखो और ये पहले वाला टर्म बाद में लिखो, बीच में माइनस का साइन, तो माइनस माइनस 37, ये -3 + 37 हो जाएगा। अपोजिट साइन है, माइनस करोगे 37 से 33 माइनस करोगे ये 4 आ जाएगा। अपोजिट साइन माइनस होता है साइन बड़े नंबर का, तो ये मान लो 33 है, 37 कौन बड़ा है, 37 का साइन प्लस है, +4 माने 4 हो गया, तो इंटू 4 हो गया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। देखो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो 12/2 6 हो गया, और यहाँ पे इंटू करेंगे 2 × -37, माइनस का मल्टीप्लाई, एक माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है, 37 2 जा 74 आ जाएगा। और यहाँ देखो 12 में से 1 गया 11, अब 4 जा 44 हो जाएगा यहाँ। अब कितना होगा बच्चों, ये 6 ब्रैकेट, ये देखो फिर यहाँ अपोजिट साइन हमेशा माइनस कर देते हैं साइन बड़े नंबर का, तो साइन किसका बैठाएंगे, देखो 74 बड़ा है, माइनस का साइन, ये दोनों माइनस कर देंगे 0 और 3। अभी आ गया बच्चों 6 × -30, एक माइनस का इंटू आंसर माइनस में होगा, माइनस में इंटू में देखा जाता है कितना माइनस आया है, एक माइनस का मल्टीप्लाई है तो आंसर माइनस में होगा। अब 30 में 6 से इंटू कर दो, 180 आ गया, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। अब इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड नंबर है 0.6, यह है 0.6, फिर है 1.7, 2.8 डॉट डॉट, इसके 100 टर्म्स का ऐड निकालना है, 100 टर्म्स का ऐड। इसी में 4 नंबर भी लिख देते हैं क्वेश्चन बच्चों। 4 नंबर है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट टू 11 टर्म्स, 11 टर्म्स। देखो बच्चों इसको थर्ड नंबर का सलूशन, ये पे दिया है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट, इसमें 100 टर्म का ऐड क्या होगा, 100 टर्म का सम क्या होगा। देखो जैसे पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, ऐसे 100 टर्म लिखें, उसको ऐड करें तो क्या आएगा, तो ऐड करना है SN वाला फार्मूला, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, 100 टर्म का सम, तो यस 100 लिखोगे यहाँ, n/2 माने 100/2, 2a, 2 × a कितना, a माने पहला टर्म 0.6 प्लस n माने 100 - 1 × d। अब देखो d माने कॉमन डिफरेंस कितना है, ये दोनों को माइनस करेंगे, माने 1.6 से ये 0.6 माइनस कर दो, मालूम हो जाएगा d कितना है, 1.1। d कितना आया, 1.1 आया, तो इंटू 1.1 हो जाएगा ये। अब देखो, अब यहाँ देखो 100/2, ये 50 हो जाएगा, काट दोगे इसको, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, यहाँ देखो 1 डिजिट पे पॉइंट है, तो 1 डिजिट पे पॉइंट बैठ गया यहाँ, प्लस 100 में से 1 गया 99 × 1.1। अभी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 50 प्लस ब्रैकेट
1.2। अब 99 में 1.1 से इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा देखो, इसमें 1 डिजिट पे पॉइंट बैठा देंगे ऐसे। अब यहाँ प्लस नहीं है बच्चों, 50 इंटू है, ब्रैकेट माने इंटू, 50 के बाद ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई है। अब देखो ये दोनों ऐड कर दो, 108.9 में 1.2 ऐड कर दो, 110.5 आ जाएगा। तो 50 इंटू 110.115। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 50 से इसमें, तो आ जाएगा 1 डिजिट पे पॉइंट, पॉइंट की इधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो हम लिख सकते हैं 5505, ये आंसर हो जाए। अब इसका 4 नंबर पार्ट देखो, 4 नंबर ये सीरीज है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 टर्म्स का ऐड निकालना है बच्चों। इसमें यह एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना है 1/15। इसका डी कैसे निकालेंगे, दो ठो टर्म लेके माइनस करेंगे बच्चों, ये 1/12 माइनस 1/15, दो टर्म लेके माइनस करेंगे। तो ये जैसे फ्रैक्शन का माइनस करते हो, इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब यहाँ हो जाएगा 5 माइनस यहाँ 4, 1/60। डी मालूम हो गया। यन माने कितने टर्म का ऐड निकालना है, 11 का। अब फार्मूला लिख दो, यस एन का क्या फार्मूला है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही रख दो यहाँ बच्चों। n माने 11, तो यस 11 माने 11 टर्म का ऐड क्या होगा, 11/2, 2 इंटू ए माने 1/15 प्लस n-1, 11-1 इंटू डी है 1/60। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है बच्चों, 11/2, यहाँ ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10/60। यहाँ देखो ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, तो 11/2 इंटू कितना होगा 2/15 प्लस 1/6, इसको ऐड कर लेंगे, फ्रैक्शन का ऐड है 2/15 प्लस 1/6, एलसीएम इसका 30 होगा। आ जाएगा बच्चों 9/30, इसको काट दो, अगर यही रहने दो, 11/2 इंटू 9/30, ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33 बाई 10 2 जा 20, 33/20। इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या यही छोड़ दो। ये कंप्लीट हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। 2 का 1 है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, इधर लिख देते हैं। सेकंड है 34 प्लस 32 और प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। देखो बच्चों, यह एक सीरीज है, इसका हमें सम निकालना है। यह देखो एपी है, क्योंकि 7 के बाद 10 1/2, 10 1/2 माने कितना हो गया 10 2 जा 20 और 21/2, 21/2 माने 10.5। 7 प्लस 7 के बाद 10.5 फिर 14 है, ऐसे तो गैपिंग देख रहे हैं हम सेम है। 7 के बाद प्लस 3.5 किए 10.5, 10.5 में 3.5 किए 14 मिल रहा है, तो यह एक एपी है। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट वाला टर्म 84 है। अब इसमें कितने टर्म है ये हमें नहीं पता है, एन का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहला काम हम एन का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो लास्ट वाले टर्म को क्या मान लेंगे, इसको एन, और पहला टर्म यहाँ देखो 7 है, कॉमन डिफरेंस डी माने किन्हीं भी दो टर्म को माइनस करना। 10 1/2 माइनस 7/1, 21/2 माइनस 7/1, 21 माइनस 14, 7/2 या 3.5 ये होगा। इसको हम फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। अब जानते हो एन का फार्मूला बताए थे, एपी जब शुरू किए थे उसमें भी बताए थे, मैंने 5.1 में 5.2 में सब कुछ बताया हुआ है बच्चों। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यही 84 लिख देंगे, 84 इक्वल टू ए माने 7 प्लस एन माइनस 1। एन नहीं पता है हमें, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी ये 7/2 है। अब इससे एन का वैल्यू निकालना है, तो इस 7 को इधर ला दो पहले, तो 84 माइनस 7 हो जाएगा, इधर एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 से 7 माइनस कर देंगे, तो 77 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब 2 से देखो नीचे है, इधर आएगा ऊपर, 7 ऊपर है, इधर नीचे हो जाएगा। 77 इंटू 2/7 एन माइनस 1 के बराबर होगा। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो 7 से कट जाएगा, 7 11 जा 11 2 जा 22, एन माइनस 1 माइनस 1 इधर लाएंगे, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू एन, 23 इक्वल टू एन, माने एन का वैल्यू हमें मिल गया 23। माने इस सीरीज में कुल कितने टर्म हैं, 23 टर्म हैं। अब हमें इसका ऐड निकालना है, यस 23 माने 23 टर्म का ऐड, यस एन वाला फार्मूला। तो क्या होता है n/2, 2a माने फर्स्ट टर्म मतलब 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकला है देखो 7/2। अब यहाँ 23/2 इंटू ये देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14 प्लस 23 से 1 गया 22 इंटू 7/2। ये 2 से कट जाएगा 11 आएगा, 11 7 जा 77 माने 23/2 और ये हो जाएगा इंटू 14 प्लस
14 प्लस यहाँ देखो 2 11 जा 11 7 जा 77। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 23/2 इंटू, ये दोनों ऐड कर दो, ये हो जाएगा 91। ये दोनों ऐड करोगे तो 91 हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। 23 इंटू 91, 2093 आया। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से, यहाँ बाई 2 है, आ जाएगा इक्वल टू 2093/2। बाई करने से कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो, 9 उतारेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा। अब इसको 1046 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए, 1046 1/2। यही इसका आंसर हो गया बच्चों। इसको चाहो डेसिमल में भी निकाल सकते हो, पॉइंट देके 0 ले लो, 2 5 जा 10, 1046.2 भी लिख सकते हो। अब सेकेंड पार्ट देखा जाए। देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, इसमें भी n हमें नहीं मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, यह an है। अच्छा, इस सीरीज में a कितना है, देखो a है 34, a माने फर्स्ट टर्म, d माने कॉमन डिफरेंस, किन्हीं भी दो टर्म को लेके माइनस करो, 32 माइनस 34, यह आ जाएगा -2। इसको क्या मानेंगे, लास्ट टर्म को an मानेंगे। अब an इक्वल टू फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू बैठा दो, an का वैल्यू 34, सॉरी an का वैल्यू 10, a का वैल्यू 34 प्लस n नहीं पता है, d जो है -2 है। 34 इधर ला दो, 10 माइनस 34, n माइनस 1 इंटू -2, ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -24 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, -2 से मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -24/-2, n माइनस 1, ये दोनों माइनस देखो कट जाएगा, 12 इक्वल टू n माइनस 1। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन के इधर का पूरा इधर करो, इधर का पूरा इधर करो तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब -1 इधर लाओ तो n मिल जाएगा 13, n मिल गया। अब बस Sn का फार्मूला लगा दो, Sn होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn माने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स। जैसे सम ऑफ 10 टर्म्स है तो यस 10 लिखना है, सम ऑफ 20 टर्म्स है तो यस 20 लिखना है, यहाँ कुल 13 टर्म्स है तो यस 13 लिखना है। यस 13 इक्वल टू 13/2, 2a माने 34, n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी है -2। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, 68। यहाँ देखो 13 माइनस 1 12, 12 2 जा 24, माइनस है तो -24 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13/2 इंटू, ये माइनस कर दो, ये 2 से कट जाएगा, देखो 22 हो जाएगा, तो 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर दो, 286। यही आंसर हो गया बच्चों, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
बच्चों पीछे का चीजें पढ़े रहोगे तब आगे का समझ में आएगा। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, जिसमें लेक्चर 1 में एक्सरसाइज 5.1 कराया गया है, लेक्चर 2 में 5.2 कराया गया है। तो दोनों एक बार देखे रहोगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है 2 का थर्ड पार्ट है बच्चों। 2 का थर्ड नंबर है क्वेश्चन -5 यह एक एपी दिया गया है बच्चों, इसका हमें ऐड निकालना है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, डॉट डॉट, यह एन इसको मान लेंगे एन। हमें एन नहीं पता है कौन सा टर्म है ये। इसका फर्स्ट टर्म ए कितना है देखो -5, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी 2 टर्म को माइनस करेंगे, पहले इसको लिखेंगे -8, बीच में माइनस का निशान, फिर ये वाला टर्म -5, तो -8 और +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब an का फार्मूला जानते हो, a + n-1 इंटू डी। an ये लिखेंगे -230, सब वैल्यू बैठा दो, डी का वैल्यू -3, -5 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -230 + 5 n-1 इंटू -3, ये माइनस करोगे तो 225 आएगा, इक्वल टू n-1 इंटू -3, -3 इधर लाओगे 22 हो जाएगा, इधर इंटू है इधर 22 हो जाएगा, तो -225 बाई -3 n-1, दोनों माइनस देखो कट जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है, ये डिवाइड करो यहाँ, इक्वल टू n-1, -1 इधर लाओगे बच्चों तो 75 + 1 इक्वल टू n, माने 76 इक्वल टू n, या n इक्वल टू 76। हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो गया, कितने टर्म हैं कुल 76, जैसे 1 2 3 ऐसे 4 आएगा, 5 76 नंबर पे ये आएगा। अब इसका हमें ऐड करना है, तो Sn का फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी, वैल्यू बैठाएंगे, यस कितना है 76 टर्म का हमें ऐड निकालना है, प्लस करना है 76 टर्म को, यही वैल्यू बैठा दो सब। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये डिवाइड कर दो, यहाँ 76 को 2 से 38 हो जाएगा, यहाँ देखो -10 और 76 से 1 माइनस करो 75 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा इतना। अब 38 ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई का निशान है यहाँ बीच में, अब ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, माइनस होगा बच्चों, और ये इंटू कर दो, 235 इंटू 38, एट 930, यही इसका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट दिए गए हैं। इसका पहला पार्ट है, ये सभी क्वेश्चन एपी के लिए है बच्चों, एपी का है। इसमें है कि गिवन ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 50, फाइंड यन एंड यस। यन और यस हमें निकालना है, ये सब चीजें दिया गया है। कैसे होगा, देखो यहां एन दिया गया है। सबसे पहले हम एन का फार्मूला लिख लें। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 50, तो 50 इक्वल टू ए 5 प्लस एन नहीं पता इंटू डी 3 है। 5 इधर लाओ तो इधर प्लस 5 माइनस हो जाएगा, इधर n माइनस 1 इंटू 3 माइनस कर दो 45, n माइनस 1 इंटू 3 इधर लाओगे 22 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा n माइनस 1। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड किए कितना आया 15, तो n कितना हो जाएगा माइनस 1 इधर आएगा 16। n निकल गया है पहला आंसर। अब है यस निकालना है, माने सम निकालना है। ऐसे सीरीज का सम क्या होगा, यस माने यस एन निकालना है। तो यस एन का फार्मूला लिख दो, यस एन एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस माने यस 16 एक्चुअल में है यहाँ पे, ये 16 बाई 2 ए कितना है, ए है 5 प्लस एन है 16 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस 3 है, सीरीज का दिया गया है। देखो D3 दिया गया है, इसी को काट दो। यहाँ 2 8 जा 16 8 हो गया। यहाँ देखो 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 15 3 जा 45। अब ये हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 45 प्लस 10 55। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यस हो गया 440। तो दो आंसर मिल गया, पहला आंसर 16 हो गया, दूसरा आंसर 440 हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड में है A7 है बच्चों, दिया है ऐसे A इक्वल टू 7 और फिर A13 इक्वल टू 35। फाइंड D एंड S13। फाइंड D एंड S13। बहुत आसान है, पहले जैसा ही है बच्चों। A13 यहां देखो दिया है, तो हम सबसे पहले an का फार्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। an कितना है देखो, ये 35, ए प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता है तो एन माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता है, ये लिख देते हैं। अब देखो यहां, अब एक बार S13 का फार्मूला लिख देते हैं, या नहीं इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, इसको इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा 7, इधर माइनस हो जाएगा, प्लस 7 माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस करोगे तो 28 इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब S13 का क्या फार्मूला होगा, 13 बाई 2 माने फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 एस एन इक्वल टू n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा बच्चों कितना, तो 13 बाई 2, ये है
2 इंटू 7, यहाँ 14 लिख दो, 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पता है n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 28 है, तो 28 लिख देंगे इसको। अच्छा देखो यहाँ जो यस 13 माने n यहाँ 13 मान लो, यस 13 दिया है माने n यहाँ पे 13 मान सकते हो बच्चों। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं और इजी हो जाएगा इस तरह से। यस 13 माने n का वैल्यू 13 ले सकते हो, यस 13 यहाँ दिया है माने n का वैल्यू यहाँ 13 ले लो, तो 28 इक्वल टू 13 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हमने n का वैल्यू 13 ले लिया। अब 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, तो 28 इक्वल टू 12 डी, 12 इधर आएगा 22 हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो 12 डी इक्वल टू 28, तो डी इक्वल टू 28 बाई 12, इसको काट दो 14 बाई 6 और फिर काट दो 7 बाई 3। अच्छा डी मिल गया 7 बाई 3 एक आंसर। अब हमें यस 13 निकालना है, यस 13 का फार्मूला n बाई 2, तो 13 बाई 2, 2a माने 7 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n माइनस 1 इंटू डी का डायरेक्ट वैल्यू यही पुट कर दो, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 28 है, तो यहाँ इसके जगह 28 हम रख सकते हैं, तो 13 बाई 2, ये 2 7 जा 14, प्लस इसके जगह क्या रख दें 28, या ऐसे भी तुम रख सकते हो, n माइनस 1 माने 13 माइनस 1 इंटू डी माने है 7 बाई 3, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये हो जाएगा 13 बाई 2 इंटू, ऐड कर दो 42 आ जाएगा, ये 2 से काटोगे 21, अब इसका इंटू कर दो 13 इंटू 21, 273। दो आंसर निकला, एक निकला बच्चों जो है डी का वैल्यू क्या निकला है, डी 7 बाई 3 निकला है, और यस 13 क्या निकला 273। आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसमें बच्चों है, इसी का थर्ड नंबर है, 3 का थर्ड नंबर, 8 12 37 है, 8 12 दिया गया है 37, और डी दिया गया है 3, डी दिया गया है 3, हमें निकालना है ए एंड यस 12, फाइंड ए एंड यस 12, ए और यस 12 निकालना है। अब देखो यहाँ A12 37 है, देखो बच्चों यहाँ पे A12 दिया गया है 37 माने an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, तो a प्लस n माइनस 1 माने a प्लस 11d, A12 माने a प्लस 11d होता है। जैसे A13 a प्लस 12d, एक कम कर देते हैं, A20 का मतलब a प्लस 19d, A12 माने a प्लस 11d, ये किसके बराबर है 37 के बराबर है। अच्छा यहाँ d का वैल्यू देखो मालूम है, d 3 रख देना है, तो हो जाएगा a प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। यहाँ तुम ऐसे भी लिख सकते हो A12 को a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, फिर a प्लस 11d, d का वैल्यू 3,
अब यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए, देखो 33 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 33 माइनस कर दो, 4 आ गया, ए का वैल्यू 4 आ गया, एक आंसर यहाँ हो गया। अब दूसरा यस 12 निकालना है। यस 12 माने एन का फार्मूला, एन का क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी में बैठा दो, n/2 2a, ए माने 4 है, देखो निकला है अभी, प्लस n माइनस 1, n माने 12, यस 12 माने n यहाँ 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी, डी माने कॉमन डिफरेंस 3 यहाँ है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, ये देखो 8 है, ये हो गया 33, अब ये हो गया 6 इंटू ऐड कर दो 41, 6 से इंटू कर दो 246, ये भी आंसर हो गया, दोनों आंसर निकल गया बच्चों। ये कितना निकला 4 और यस 12 कितना निकला 246, दो आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी का 4 नंबर है बच्चों, 4 नंबर देख लो यहाँ पे, 4 में दिया है A315 दिया है, A315 है और A315 यस 10 125, यस 10 है 125, तो हमें फाइंड डी एंड A10, डी निकालना है, डी निकालना है और A10 निकालना है। अब देखो जो दिया है A3 मतलब जानते हो A प्लस 2D होगा, A4 माने A प्लस 3D होगा, A10 माने A प्लस 9D होगा, तो A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D, ये हो गया 15, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यस 10 का फार्मूला, यस 10 माने n/2 10/2 2a, ये नहीं पता है, 2a प्लस n माइनस 1, n ये 10 है, यस 10 माने n 10 मानेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता है बच्चों। अब यहाँ देखो यस 10 मालूम है, यहाँ 125 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और 2a प्लस 9d हो गया। इसको पूरा चेंज करके लिख देते हैं ऐसे, इधर का पूरा इधर, इधर का पूरा उधर कर दो, कोई चेंजिंग नहीं होगा साइन का। 2a प्लस 9d 125, यहाँ देखो 5 बाद ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d किसके बराबर होगा 125/5, डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, यह इक्वेशन सेकेंड हो गया बच्चों। अब ये दो इक्वेशन तुम्हें मिल गया यहाँ, a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 1 है, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना है, जैसे एक्स वाई वाला इक्वेशन सॉल्व किए हो उसी तरह, जैसे एक्स वाई का बहुत सारा सॉल्व किए हो इक्वेशन। अब यहाँ देखो इसमें किससे इंटू कर दो 2 से इंटू करने से हो जाएगा ये 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, 15 2 जा, इसके नीचे ये वाला लिख दो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, दोनों माइनस कर दो, तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाएगा, ये देखो प्लस 2a माइनस 2a कट गया, इस साइन से कोई मतलब नहीं, साइन चेंज कर दिए तो। अब यहाँ 4d माइनस 9d माइनस 5d, इधर हो गया कितना 5, तो d इक्वल टू 5/-5 माइनस 1, देखो -5d का मतलब -5 से मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, d का वैल्यू मिल गया तुम्हें, यहाँ d मिल गया, एक आंसर मिल गया। अब हमें निकालना है A10 जानते हो किसके बराबर होगा a प्लस 9d, A10 है तो a प्लस 9d, इससे एक कम, यहाँ ये मालूम है कितना है, ये देखो ये फर्स्ट टर्म नहीं, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, देखो d का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा, d का वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसमें, तो a प्लस 2d कितना है देखो 15, यहाँ d की जगह -1 पुट कर दो, तो a प्लस 2 इंटू -1 ये 15 है,
यहाँ देखो a -2 15 होगा तो a कितना हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, 15 + 2 17। अब हमें निकालना है a10 माने जानते हो a + 9d, a का वैल्यू मालूम है 17 + 9 इंटू d का वैल्यू -1, तो 17 - 9 ये 8 हो जाएगा दूसरा आंसर। दोनों आंसर निकल गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों 3 का है 5 नंबर क्वेश्चन। 3 का 5 नंबर क्या है देखा जाए। 3 के 5 नंबर में दिया है बच्चों D5 दिया है, माने कॉमन डिफरेंस 5 दिया है। D5 यस 9 75 दिया है, यस 9 जो है ये 75 दिया है, यस 9 75। तो हमें ए निकालना है, फाइंड ए माने फर्स्ट टर्म, ए माने फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज होता है ए एंड A9, ए एंड A9 निकालना है, दो चीज निकालना है ए और A9। देखो इसको अब यहाँ देखो बच्चों जो दिया है, जैसे यस 9 दिया है तो यस एन का फार्मूला लिखो। यस एन जानते हो क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ अब n की जगह 9 लिख दो, यस 9/2 2a + ये 9-1 इंटू डी का वैल्यू 5 है। यस 9 का वैल्यू दिया है यहाँ देखो 75, ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस यहाँ माइनस करो, 9 में 7 8 8 5 जा 40, ये हो गया। इसको पूरा चेंज कर दो उठा के, इधर का पूरा इधर कर दो, 9/2 2a + 40 = 75। जब इक्वेशन के इधर का पूरा इधर का पूरा इधर करते हैं तो साइन का कोई चेंजिंग नहीं होता। अब देखो ये 9/2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा 2 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे, तो क्या होगा 2a + 40 किसके बराबर होगा बोलो तो 75। 2 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे, ये देखो 3 से कटेगा बच्चों, 3 3 जा 9, ये 3 25 जा, तो 25 2 जाए आ गया 50/3। अब यहाँ 2a कितना होगा 40 इधर लाओ, 50/3 -40 हो जाएगा, ये 40/1 ले लेते हैं, तो 2a = एलसीएम ले लो 3, 50 - 120 हो जाएगा ये। अभी कितना होगा देखो, -70/3, 2 इधर आएगा 22 हो जाएगा, तो -70/3 इंटू 2 2 से कट जाएगा 35/3। ये निकल गया, पहला आंसर निकल गया बच्चों। अब हमें A9 भी निकालना है। A9 जानते हो an का फार्मूला a + n-1 इंटू डी, ऐसे जानो A9 है तो यहाँ एक कम हो जाएगा a + 8d। a का वैल्यू अभी निकाले हो -35/3 + 8 इंटू डी कितना है, डी यहाँ देखो 5 है, तो -35/3 + 8 5 जा 40/1, एलसीएम ले लो
ये हो जाएगा कितना बताओ, 120 से 35 माइनस कर दो, 85, तो 85/3 ये दूसरा आंसर हो गया। दोनों आंसर एक साथ लिख दो। ए का वैल्यू है -35/3 और A9 का वैल्यू है बच्चों 85/3। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका 6 नंबर बच्चों, 3 का 6 नंबर, 3 का 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 में है A2 दिया है, फर्स्ट टर्म 2 है, A माने फर्स्ट टर्म होता है AP का। D8 है, D का वैल्यू 8 दिया गया है और SN 90 है, SN 90 है। हमें n निकालना है और an निकालना है। फाइंड n और दूसरा an निकालना है। अब जो दिया है उसी का फार्मूला बैठाएंगे। देखो यहाँ जो दिया है, यहाँ SN देखो दिया है SN, तो SN का फार्मूला लिख दो पहले। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू बैठा दो सब। SN की जगह 90, ये पूरा SN की जगह 90 और फिर यहाँ n/2 2a, 2a माने यहाँ दिया है देखो 2 प्लस n-1 इंटू डी देखो दिया है 8 लिख दो यहाँ। अब इधर का पूरा इधर कर दो, इधर का पूरा इधर कर दो, तो हो जाएगा n/2 4 प्लस 8 से यहाँ इंटू कर दो, 8n-8 इक्वल टू 90। इस साइड का पूरा हमने इधर कर दिया, इधर का पूरा इधर कर दिया। अब ये देखो इस 2 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा n। यहाँ देखो 8n, ये 4 -8 ये -4 हो जाएगा और ये 2 को इधर लाएंगे तो 90 इंटू 2 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। 90 में 2 नीचे है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ ये देखो n से इंटू करोगे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n 180 इधर ला दो इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ से 4 कॉमन ले लो, ये छोटा हो जाएगा, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ाए हैं, वहां जाके प्लेलिस्ट में देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब समझ में आएगा। यहाँ 4 कॉमन ले लिए तो 2n स्क्वायर माइनस n-45 इक्वल टू 0। तो इधर आएगा 4, 0/4 इधर 0 हो जाएगा, माने 2n स्क्वायर माइनस n-45 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 45 यहाँ 2 जा 90, 90 का ऐसा फैक्टर माइनस करने से 1 आ जाए, 10 और 9 होगा, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, यहाँ देखो 2n कॉमन होगा, क्या बचेगा n-5 प्लस 9 कॉमन ले लो n-5
अब ये हो गया क्या, देखो n-5 2n+9 = 0, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो n का वैल्यू 5 मिलेगा, n का वैल्यू -9/2 मिलेगा। देखो n माने नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में, डेसिमल में, सब में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सीरीज में जैसे 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म ऐसे होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 2.5 टर्म, इसका क्या मतलब, नहीं होगा, या माइनस में भी नहीं होगा, तो ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा। माने n का वैल्यू 5 हो गया बच्चों, n 5 मिल गया, पहला आंसर मिल गया। अब हमें an निकालना है, an माने क्या, a5 निकालना है, a5 a+4d के बराबर होता है, जानते हो, a5 माने a+4d। a का वैल्यू कितना है 2 + 4 इंटू, देखो d का वैल्यू कितना है, सीरीज में d का वैल्यू 8 दिया है यहाँ पे, तो 4 8 जा, पहले देखो इंटू करोगे फिर प्लस, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे 2 + 4 6 कर दिए फिर इंटू किए, टोटली गलत। बोर्ड मास वाला रूल जानते हो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है, तो 2 + 8 4 जा 32, ये हो गया 34, ये दूसरा आंसर हो गया, दोनों आंसर निकल गया, एक हो गया 5 और एक हो गया 34, ये 2 आंसर हो गए इसके। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। है नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है इसी का 7 नंबर, 7 नंबर में है 3 का 7 नंबर, 7 में है a का वैल्यू 8 है, a = 8, an = 62 और sn = 210 है। फाइंड n एंड d, n निकालना है और d माने कॉमन डिफरेंस, जानते ही हो, दोनों चीज निकालना है। देखो कैसे होगा, अब यहाँ पे n और d दो चीज निकालना है, तो जो दिया है an दिया है और sn, तो an और sn दोनों का फार्मूला बैठाना पड़ेगा। an का फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू d, an दिया है देखो यहाँ 62, a का वैल्यू मालूम है 8 + n - 1 इंटू d, 8 इधर ला दो तो 62 - 8 हो जाएगा, 62 - 8 करोगे तो 54 हो जाएगा, = n - 1 इंटू d, या ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा पूरा चेंज करो, n - 1 इंटू d 54, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब Sn का फार्मूला बैठाओ, Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू d। अब यहाँ वैल्यू बैठा दो, Sn कितना है 210, n/2 2 इंटू a मालूम है 8 + n - 1 इंटू d। अब यहाँ देखो पूरा पूरा इधर उधर कर देते हैं, इधर का पूरा इधर, n/2 ये हो जाएगा इतना, = 210। देखो यहाँ n - 1 इंटू d, इसका वैल्यू हमें पता है, n - 1 इंटू d 54 है, तो इसके जगह 54 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा n/2 16 + 54 = 210। अभी कितना होगा देखो, n/2 इंटू ये हो जाएगा 70 = 210। अब यहाँ से n क्या होगा बच्चों 210, ये 2 नीचे है, इधर ऊपर आएगा, 70 ऊपर है नीचे आएगा,
0 0 से कट गया, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ n 6 निकल गया, पहला आंसर निकल गया n। अब n का वैल्यू यही यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रख दो बच्चों। इक्वेशन 1 लिख लो पहले, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 है। n की जगह 6 रख दो यहाँ। 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, 6 में से 1 गया, 5d इक्वल टू 54। तो d कितना हो जाएगा, 5 से इंटू है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको चाहो तो मिक्स्ड में चेंज कर दो, 10 एंड 4/5 या 54/5 भी रहने दे सकते हो। दोनों आंसर निकल गया, n हो गया 6 और d हो गया 10 एंड 4/5। ये आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है 3 का 8 नंबर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है। ये क्या है, an 4 दिया है बच्चों, an इक्वल टू 4, an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, d 2 दिया है, an 4 d 2, sn माइनस 14 दिया है, sn जो है माइनस 14 दिया है। और हमें n और a फाइंड करना है, n फाइंड करना है, a माने फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। वही देखो जो दिया है उसी का फार्मूला बैठाओ। यहाँ an दिया है, an दिया गया है 4, an जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4 दिया गया है, d का वैल्यू मालूम है 2 यहाँ, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। अच्छा अब Sn का फार्मूला बैठाओ, Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn है माइनस 14, n बाई 2, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2। अच्छा यहाँ देखो बच्चों, ये जो है यहाँ से अगर हम ये लिखें n माइनस 1 इंटू 2, इस a को इधर लाएं तो हो जाएगा 4 माइनस a हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस 14 इक्वल टू n की जगह यही रख देते हैं 4 माइनस a बाई 2, यहाँ 2a प्लस n की जगह वही 4 माइनस a और यहाँ इंटू 2, नहीं यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू 2 है, तो यहाँ n माइनस 1 जो है ये 4 माइनस a बाई 2 हो जाएगा, 4 माइनस a, एक 2 और हो जाएगा यहाँ, और n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2, एक मिनट रुको, यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है बच्चों, इसको ऐसे कर देते हैं, एक मिनट रुको, यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे, इसमें कंफ्यूजन तुम्हें होगा, थोड़ा स्पष्ट लिखते हैं इसको।
यहाँ देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 का वैल्यू जो है ये 4 के बराबर यहाँ हो। अब यस एन का फार्मूला लिखो, यस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस एन दिया है -14 इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर का पूरा हम इधर करते हैं, इधर का पूरा उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर होगा, -14 के। इस 2 देखो बाई है, इसको इधर लाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ ये 2 इधर लाना है, इधर बचेगा n और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा, -14 इंटू 2 करोगे तो -28 हो जाएगा ये चीज। अब देखो यहां से अच्छा d का वैल्यू भी तुम्हें मालूम है, d का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 बैठा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 28 -28। अब देखो यहां से चाहे a निकाल लो या n निकाल लो, तो यहां से हम a निकाल लेते हैं। यहां देखो क्या होगा, यहाँ a प्लस 2 से इंटू कर दो, 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ a कितना होगा बच्चों, a उधर ले जाओ, 4 माइनस 2n अब प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 4 और 2 6 हो गया, 6 माइनस 2n, माने जहां a है वहां 6 माइनस 2n इसमें बैठा दो, तो n 2 इंटू जहां पे a है वहां ये 6 माइनस 2n प्लस 2 से अंदर इंटू कर दो, यहाँ 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। अब देखो n इस 2 का इंटू अंदर करो, 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। अब देखो बच्चों n यहाँ लाइट टर्म्स ले लो, 12 माइनस 2 ये 10 हो जाएगा, -4n प्लस 2n, तो माइनस यहाँ 2n हो जाएगा इक्वल टू -28। n से मल्टीप्लाई करो अंदर, 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28। इसको इधर लाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये, तो क्रम से इसको थोड़ा लिख दो, -2n स्क्वायर प्लस 10n, ये इधर आएगा प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से -2 कॉमन ले लो, ये छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज होगा, -2 5 जा 10, 5n 14 इक्वल टू 0। अब ये जो है -2 इधर लाओगे, -2 यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड 0 बाई समथिंग, 0 बाई -2 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टर कर देना है, 14 का ऐसा फैक्टर, माइनस करने से 5 तो 7 और 2 होगा, इसको ऐसे लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, तो n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए हैं, उसमें सब चीज बताए हैं, वहां देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो n का 2 वैल्यू मिलेगा, एक 7 मिलेगा, एक -2 मिलेगा। -2 वैल्यू हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में कभी नहीं होगा। n का वैल्यू 7 हो गया, n का वैल्यू तुम्हें मिल गया 7। अब n का वैल्यू उठा के यहाँ इसी इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ पे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ है, यहाँ 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7
पहले मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 6 माइनस 14 माइनस 8 हो जाएगा। दोनों आंसर मिल गया बच्चों। एक आंसर ये हो गया n इक्वल टू 7, दूसरा आंसर ये हो गया -8। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों इसी का 9 नंबर क्वेश्चन। 3 का 9 पार्ट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका 9 पार्ट है बच्चों। a इक्वल टू 3 दिया है यहाँ पे, n इक्वल टू 8 दिया है, n 8 दिया है, और यस जो है 192 दिया है, यस 192 दिया है। तो हमें डी निकालना है, डी फाइंड करना है। देखो यस दिया है 192, n 8 है, एक्चुअल में यह यस 8 192 के बराबर है बच्चों। यस 8 जो है 192 के बराबर है। अब यस एन का फार्मूला जानते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे यस 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ यस 8 दिया है 192, ये देखो हो जाएगा, काट देंगे 4, यहाँ 3 2 जा 6 प्लस 8 में से 1 गया 7d। अब यहाँ पूरा चेंज कर देते हैं, इधर को पूरा इधर ला देते हैं। 4 6 प्लस 7d इक्वल टू क्या होगा 192। 4 देखो ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 6 प्लस 7d इसके बराबर होगा 192/4 का डिवाइड कर दो, यहाँ इतना आ जाएगा। अब देखो 6 प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 7d इक्वल टू 48 माइनस 6 हो जाएगा 42। यहाँ से d कितना हो जाएगा बच्चों 42/7, 7 6 जा 42, 6 निकल गया, d का वैल्यू 6 निकल गया बच्चों। स्क्रीनशॉट लो। इसमें एक पार्ट और है बच्चों, 3 का 10 नंबर। 3 का 10 नंबर है। यल माने लास्ट टर्म है, इसको an भी कह सकते हैं। यल है 28 और यस जो है सम सीरीज का 144 है, और दिया है टोटल 9 टर्म्स माने n, 9 टर्म्स माने n का वैल्यू 9 है। 9 टर्म्स, फाइंड ए निकालना है बच्चों इसमें a। अब देखो यहां ध्यान दो, यस 144 एक्चुअल में यस 9 ये 144 है, यस यहाँ n 9 है माने यस 9 144 के बराबर है। यल माने लास्ट टर्म an होता है, an किसके बराबर है 28 के। अब देखो यहाँ an मतलब क्या होता है a प्लस, अच्छा यहाँ an का मतलब n 9 है, तो a 9 हम लिख सकते हैं। a 9 का वैल्यू
ए प्लस 8d होता है, जानते हो, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी 8d इक्वल टू 28, ए प्लस 8d इक्वल टू 28। अब दूसरा यस दिया है, यस 9, इसका क्या फार्मूला होगा, 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे ऐसे बच्चों। यस 9 मालूम है 144, 144 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो 144 किसके इक्वल होगा, 9/2 2a प्लस 9 में से 1 गया 8d। अब पूरा चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस 8d इक्वल टू 144। यहाँ देखो ये दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 9/2 इंटू 2 बचेगा क्या, a प्लस 4d इक्वल टू 144। अब यहाँ देखो 2 से कट गया, ये 9 इधर लाएंगे 22 हो जाएगा, a प्लस 4d किसके इक्वल होगा, देखो 9 यहाँ 22 हो जाएगा बच्चों, 144/9 ये हो जाएगा 16, 9 जब 144 होता है, तो a प्लस 4d ये 16 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन 1 यहाँ मान लो, यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लो। हमें a निकालना है, माने d हटाना है, इसी में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा कितना, 2a प्लस 8d इक्वल टू 32। इसके नीचे ये वाला लिख दो, a प्लस 8d इक्वल टू 28। साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, 2 में से a गया a, यहाँ माइनस करेंगे 4, यही a निकालना था, a का वैल्यू 4 आ गया, यही आंसर आ गया बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 3 नंबर में बच्चों 10 पार्ट था कुल क्वेश्चन, 3 नंबर ये कंप्लीट हुआ। हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दिया गया है 9 17 25 डॉट डॉट must be taken to give a sum of 636। हाउ मेनी टर्म्स मतलब तुम्हें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स या हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब n फाइंड करना है तुम्हें, n। तो सम माने यसन दिया है बच्चों, सम माने होता है यसन, तो यसन दिया है यहाँ पे तुम्हें, कितना दिया है 636। सीरीज का पहला टर्म a कितना दिया है 9, यहाँ d कितना होगा, d माने कॉमन डिफरेंस है, दोनों को माइनस करो, 17 माइनस 9 8, d जानते हो, किन्हीं भी 2 टर्म को लेके माइनस कर दो, निकल जाएगा d। अब यसन का फार्मूला लिखो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू बैठा दो यन के नीचे 636, n नहीं पता, 2 इंटू 9, a का वैल्यू 9, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8। इसी को सॉल्व कर लेना है बच्चों इक्वेशन को। अब देखो इधर का पूरा हम इधर कर देते हैं, इधर का पूरा उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा कितना n/2
और ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दो इक्वल टू 636। अब ये हो जाएगा 2 को इधर ले आओ तो n 18 में से 8 गया, यहाँ 10 हो गया प्लस 8n इक्वल टू 636 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 कॉमन है, या 2 अभी यही रहने दो, कट जाएगा 2। ये देखो n/2। अब यहाँ n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा ये 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। अब यहाँ देखो 2 2 से कट गया, n से मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। क्रम से लिखो इसको, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये इधर आएगा माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, इसी को सॉल्व करना है। कैसे होगा देखो, सीधा 4 से भी सॉल्व कर सकते हो या फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सीधा 4 से ही सॉल्व कर देते हैं हम इसको डायरेक्ट। n इक्वल टू सीधा 4 फार्मूला जानते हो ना, इफ x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। उसी फार्मूला में बैठा देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में सब कुछ बताए हैं, वहां जाओगे सब मिल जाएगा तुम्हें, उसका प्लेलिस्ट देखोगे सब समझ में आ जाएगा। तो n इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर, और वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा ये जो लिख रहे हैं। -5 प्लस माइनस रूट ओवर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 636/2a माने 2 इंटू 4। ये हो जाएगा बच्चों -5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 प्लस यहाँ 4 4 जा 16, 636 में 16 से इंटू कर देंगे। यह जाएगा इतना 10,176 बाई में 4 2 जा 8 आ गया। अब ये दोनों ऐड कर देंगे। 10,176 में कितना 25 ऐड कर देंगे, इतना आ गया बच्चों -5 प्लस माइनस रूट ओवर 10,201/8। इसका रूट अब निकालना है। रूट डिवीजन मेथड से निकालो, तुरंत निकल जाएगा बच्चों। डिवीजन मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का। देखो खटाक से निकल जाएगा। 10,201 पेयर बनाते हैं 2 2 डिजिट का। अब यहाँ देखो 1 1 जा 1, ये कट गया, 1 प्लस 1 ऐड किए 2, 0 2 उतारे, 1 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 0 बार जाएगा। 1 1 जा 1, 0 2 उतरा, फिर किसको उतार लेंगे 0 1 को 1, माने 101 इसका रूट आ जाएगा बच्चों -5 प्लस माइनस 101/8। तो अगर हम माइनस साइन लेंगे तो टर्म माइनस में आएगा, मतलब माइनस नहीं लिया जाएगा, केवल प्लस साइन लिया जाएगा। तो n हो जाएगा -5 प्लस 101/8। ये हो जाएगा, माइनस करोगे तो 96/8। ये हो जाएगा 12, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 12। सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो 12 होगा। स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट है बच्चों
4 नंबर हो गया। अब है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन देखो लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब ए का वैल्यू 5 है। फर्स्ट टर्म 5 दिया है एपी का। द लास्ट टर्म माने यल, लास्ट टर्म को यल या एन भी कहते हैं। यल दिया है बच्चों, लास्ट टर्म 45 दिया है, लास्ट टर्म इज 45। अच्छा, और एंड द सम इज 400, सम माने यसियन, यसियन दिया है बच्चों, यसियन सीरीज का सम 400 दिया है, सम 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स माने एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस माने डी निकालना है। ये सब जो चीज दिया गया है उसके सहायता से तुम्हें एन और डी निकालना है। अब देखो यहाँ ए एन और एस एन दो चीज दिया है, तो पहले ए एन का फार्मूला लिखो। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन कितना है, ए एन 45 है, तो 45 इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 5 इधर ला दो या पूरा पूरा चेंज कर दो। 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। 5 इधर ला दो तो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, 45 माइनस 5 ये हो जाएगा 40। दूसरा यसियन दिया है बच्चों, यसियन, तो यसियन का फार्मूला लिख दो, एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यसियन इक्वल टू ए, या यसियन यहाँ से हटा के हम इधर भी कर सकते हैं, ऐसे उल्टा लिख सकते हैं, यसियन इक्वल टू ए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो वैल्यू रख दो, एन नहीं पता, एन बाई 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 400। अब देखो बच्चों यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें मालूम है 40 है, तो इसके जगह हम 40 लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 40, तो ये हो जाएगा एन बाई 2 और 10 प्लस है इसका वैल्यू 40 है, देखो यहाँ 40 लिख दो इक्वल टू 400। अब ये हो जाएगा कितना बोलो तो, एन बाई 2 यहाँ दोनों ऐड कर दो, 50 इक्वल टू 400। एकदम इजी हो गया बच्चों इक्वेशन। एन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 400, ये 2 नीचे है यहाँ ऊपर आ जाएगा, 50 यहाँ इंटू है बाई आ जाएगा, 58 जा 8 2 जा 16 हो गया। देखो एन निकल गया, एन निकल गया, पहला आंसर मिल गया हमें, एन 16 मिल गया। अब एन का वैल्यू इसमें रख दो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 लिख लो, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40 है, एन का वैल्यू 16 रख दो, 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, ये हो जाएगा 15 डी इक्वल टू 40, तो डी हो जाएगा 40 बाई 15। काट दो बच्चों इसको काट दो, कितना होगा 8 बाई 3, तो दोनों आंसर निकल गया। एक आंसर हो गया एन का हो गया 16 और डी का हो गया 8 बाई 3। स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों देखो इसमें तुम देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन लगभग एन और एसएन दो फार्मूले पे बन रहे हैं। एन क्या होता है, तो कई बार तुम लोगों को रटवा दिए, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एसएन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। 6 देखो 6 में है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म है 17, लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस माने डी 9 है। हाउ मेनी टर्म्स माने एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम।
फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, जानते हो, ए 17 दिया है। लास्ट टर्म यल, यल माने एन भी होता है। एन कितना दिया है? एन दिया है 350 दिया है बच्चों एन। कॉमन डिफरेंस माने डी होता है, डी दिया है क्वेश्चन में, डी दिया है 9। फिर हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स माने एन निकालना है तुम्हें, और क्या निकालना है? एंड व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर सम माने यस एन निकालना है, एन निकालना है और यस एन निकालना है। अब देखो कैसे होगा ये, यहाँ वही दो चीज, एन दिया है, एस एन निकालना है। एन का फॉर्मूला लिखो, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना है देखो, एन कितना है 350, ए माने 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखो 9 दिया है यहाँ। पूरा चेंज कर दो बच्चों, 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9, ये बराबर होगा 350 के। 17 इधर मतलब माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस 17 हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 9, माइनस कर दो तो आ जाएगा 333। तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 333 बाई 9, 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 1 1 1, फिर 3 से काट दो 37। तो एन कितना हो जाएगा, माइनस 1 इधर लाओ, प्लस हो जाएगा 38, एन निकल गया। अब एस एन का फार्मूला लिख दो बच्चों, एस एन होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी में बैठा दो। एन माने कितना है 38 बाई 2, 2 इंटू ए कितना है 17 प्लस एन माने 38 माइनस 1 इंटू डी, डी माने है 9। अब ये यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 38 बाई 2 19 हो जाएगा, और यहाँ 17 2 जा 34 प्लस यहाँ 38 में से 1 37, 37 इंटू 9 कर लो 333। अब ऐड कर दो दोनों बच्चों, 19 इंटू ऐड करोगे 437, 336 3, 19 से इंटू कर दो 367 इंटू 19, सिक्स 6973 ये निकल गया बच्चों, दोनों निकल गया। क्या क्या है देखो, पहला है यन कितना निकला, यन 38 निकला। दूसरा यस एन कितना निकला 6973। यही आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, फाइंड द सम ऑफ, सुन लो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d equal to 7 and 22 term is 149.
22 टर्म का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच सम ऑफ 21st 22 माने यस 22 फाइंड करना है बच्चों हम लोगों को। यस 22 और दिया है डी का वैल्यू दिया है, कॉमन डिफरेंस 7 है, डी 7 है एंड 22nd टर्म माने A22 22nd टर्म मतलब होता है A22, ये दिया है 149 दिया है 22nd टर्म। अब इसी से हमें यस 22 निकाल लेना है। यहां देखो एकदम सिंपल, A22 किसके बराबर होगा? A22 माने A प्लस 21D, जानते हो A22 का मतलब an a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A22 है तो a प्लस 21D, a यहाँ 20 है तो a प्लस 19D होगा इक्वल टू 149। यहाँ d मालूम है तुम्हें, d रख दो, a प्लस 21 इंटू 7 149, यहाँ a प्लस इंटू कर दो 147 149। अब यहाँ इसको इधर ले आओ, a इक्वल टू 149 माइनस 147, ये 2 आ गया। अब हमें यस 22 निकालना है। यस 22 एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मालूम है 7। अभी कितना हो जाएगा, यहाँ काट दो 11, 2 2 जा 4 प्लस 21 से 2 माइनस 1 माइनस करो 21 7 जा 147। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 11 इंटू ऐड कर दो 151, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना, यही आंसर हो गया बच्चों 1661। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स माने यस 51 निकालना है। क्या निकालना है? यस 51 निकालना है बच्चों। क्या दिया है? सेकेंड टर्म माने A2 लिखते हैं, A2 दिया है क्वेश्चन में, सेकेंड टर्म 14 दिया है और एंड थर्ड टर्म माने A3 जो है 18 दिया है, A3 18 दिया। तो जो गिवन है A2, यहाँ देखो बच्चों ये दिया है A2 14 है, A2 का मतलब जानते हो क्या? A प्लस 1D को D लिखो 14 और A3 माने A प्लस 2D कितना है 18, इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस डी इक्वल टू -4, दोनों साइड माइनस कट जाएगा, D4 मिल गया। D का वैल्यू यहाँ रख दो, इसमें a प्लस डी किसके बराबर है? 14 के, यहाँ 4 रखोगे तो 4 प्लस डी इक्वल टू 14, तो यहाँ से d क्या मिल जाएगा? 14 माइनस 4 10 मिल जाएगा। a और d मिल गया। अब तुम्हें यस 51 निकालना है। यस 51 माने एस एन का फार्मूला, एस एन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में बैठा दो बच्चों यस 51 माने 51/2 2a कितना मिला है? सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, D4 है, यहाँ पे ध्यान देना D4 है, यहाँ a प्लस डी 14 है, a प्लस डी 14 है, यहाँ पे D4 है बच्चों।
a प्लस 4 इक्वल टू 14, 4 इधर लाओगे a इक्वल टू 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। तो n बाई टू 2a 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 n माने 51 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4 है बच्चों यहाँ, बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। 51 बाई टू, यहाँ 10 टू जा 20, देखो 51 से 1 गया 50, 54 जा यहाँ 200 हो गया। अब ये 51 बाई टू इंटू, ये दोनों ऐड कर दो, 220 आ जाएगा, 2 से काटोगे 110 हो जाएगा। अब 51 से इंटू कर दो तो हो जाएगा 0, 5610, यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, 9 में है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, 7 टर्म का सम माने यस 7 टर्म का सम माने यस 7 दिया गया है बच्चों 49, और 17 टर्म का सम माने यस 17, ये भी दिया गया है 289। तो हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, माने यस n इसमें निकालना है बच्चों। यस क्या होगा? तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जो इसमें दिया है, यहाँ देखो यस 7 और यस 17 दो चीज दिया है, यहाँ पे देख रहे हो। इसमें जो है यस 7 दिया है 49। अब यस एन का फार्मूला जानते हो, n बाई टू, उसी हिसाब से रखो इसको, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 माने 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 7 बाई टू, और यहाँ देखो 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 7 बाई टू इंटू 2 हो जाएगा, ये बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 49। ये 2 से कट जाएगा। अब यहाँ 7 इधर ले आओ तो a प्लस 3d कितना हो जाएगा 49 बाई 7, काटोगे तो 7 हो जाएगा, हो जाएगा a प्लस 3d, ये 7 के इक्वल हो गया, इक्वेशन 1 मान लो। इसी तरह दूसरा जो दिया है यस 17 है 289। यस 17 का मतलब यस एन का फार्मूला n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 289। अब यहाँ पे देखो 17 बाई टू 2a प्लस 16d 289 बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये कट जाएगा इस नीचे वाले 2 से। 17 बाई टू इंटू 2 a प्लस 8d 289, 2 से कट गया, यहाँ देखो a प्लस 8d, ये 17 इधर बाई हो जाएगा, ये 17 से काटोगे तो ये 17 इंटू 17 289 होता है। तो a प्लस 8d, ये 17 इक्वेशन सेकंड हो गया। इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख दो, a प्लस 3d, ये 7 दिया है इक्वेशन 1, माइनस कर दो,
ये हो गया 5d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू 2 हो जाएगा। d का वैल्यू इसी 1 में पुट कर दो। a प्लस 3d 7 है। अब यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो d का 2 पुट करो, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, 6 इधर आएगा, 7 में 6 क्या 1, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब तुम्हें यस एन निकालना है। यस एन होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब वैल्यू बैठा दो। n बाई 2, 2a, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा ये देखो, n बाई 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 से कट जाएगा, तो n बाई 2 इंटू 2n, 2 से कटेगा, n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। यही आंसर हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट है 10 नंबर है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि सो दैट a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। इसमें दो पार्ट है बच्चों। an है, an इक्वल टू दिया है 3 प्लस 4n, और सेकेंड पार्ट में an इक्वल टू दिया है 9 माइनस 5n, और a1 a2 a3 डॉट डॉट an इसके टर्म है। तो हमें प्रूव करना है कि a1 a2 a3 सभी AP बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। आल्सो द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, माने यस 15 निकालना है इसका भी, और यस 15 निकालना है इसका भी, दोनों का। पहले हम ये दिखा दें कि यह AP में है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं। an 3 प्लस 4n है, यहाँ 1 रखो, a1 तो कितना आ जाएगा, 1 रखोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। a2 रखो तो 3 प्लस 4 इंटू 2, देखो ये 4 2 जा 8, 3 11 आ जाएगा। a3 कितना आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 3 15 आ जाएगा। देखो इस तरह से टर्म आ रहा है 7 11 15 डॉट डॉट, माने देखो यह 4 4 का गैपिंग है, माने ये a1 a2 a3 क्या फॉर्म करता है, AP फॉर्म करता है। देयरफॉर a1 a2 a3 फॉर्म एन AP फॉर्म करता है। अब हमें यस 15 निकालना है। यस 15 माने हो जाएगा 15 बाई 2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a माने फर्स्ट टर्म इसका देखो 7, 2a प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी, देखो कितने का गैपिंग है, 4 का गैपिंग है, यहाँ 4 हो गया। अभी हो गया 15 बाई 2, और यहाँ हो गया 7 2 जा 14 प्लस 15 में से 1 माइनस कर दो, 14 और 4 जा 56। अब यहाँ 15 बाई 2 इंटू ऐड कर दो, ये हो जाएगा 70, अब काटोगे तो हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ बच्चों, 525 पे फर्स्ट का हो गया आंसर। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट देखो इसका। सेकेंड पार्ट में दिया है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, a1 कितना होगा, देखो 1 रखो यहाँ, 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 4 हो गया।
A2 रखो, 9 माइनस 5 इंटू 2 तो 9 माइनस 10 -1 हो गया। A3 रखो, 9 माइनस 5 इंटू 3 माने 9 माइनस 15 -6 हो गया। अब तो ये 4 भी निकाल लो, 9 माइनस 5 इंटू 4 9 माइनस 20 -11 हो गया। अब देखो 4 कामा -1 कामा -6 कामा -11। अब देखो इसमें 4 यहाँ -5 करेंगे तो -1 -1 -6 -1 -5 -6 माने फिक्स गैपिंग मिल रहा है। इसका मतलब A1 A2 A3 डॉट डॉट फार्म AP बना रहा है। यह एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें S15 इसमें निकालना है, तो इसका इस AP का फर्स्ट टर्म देखो, A कितना है, यहाँ 4 है, D कितना है, किन्हीं भी दो टर्म को माइनस कर दो, -1 माइनस फिर ये 4 लिख दो, -5 हो गया। अब S15 कितना हो जाएगा, S15 15/2 2A 2 इंटू 4 2A प्लस n -1 माने 15 -1 इंटू D माने -5। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों ये 15/2, ये 4 2 जा 8, यहाँ देखो 15 में से 1 गया 14 14 5 जा 70 -70। अब यहाँ पे 8 -70 कर दो, 15/2 इंटू माइनस में आंसर आएगा, यहाँ 70 से 8 माइनस कर दो 62। अब यहाँ 2 से देखो ये कट जाएगा 31। अब 31 में 15 से इंटू हो जाएगा -465, ये इसका आंसर हो। बस बच्चों इसका इतना ही आज। नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन और इसमें बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसको अच्छे से रिवाइज करोगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।